नमस्कार साथियों, ये लोकसभा का जो चुनाव की घोषणा आज हो चुकी है। रही बात मुद्दों की, परसेप्शन की, तो क्या राजनीतिक पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव में देखा गया है कि जनता का मुद्दा जो है शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो भी जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं से इतर हट के उन लोगों ने एक अलग ही मुद्दा चुना है, आपसी भेदभाव का। एक दूसरे को कमी निकाल के वह चुनाव में जाते हैं और एक तरह से युद्ध का माहौल क्रिएट कर देते हैं, जिसमें से जनता जो है अपने मुद्दों को भुलाकर समझ में नहीं आता है कि किन लोगों को वोट करे और किन लोगों को वोट नहीं करे। जनता को जागरूक होना होगा और जनता जागरूक कैसे होगी, इस बात पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं, साथ में अधिवक्ता महोदय भी हैं। आप इस बात का चर्चा किया जाएगा कि जनता का मुद्दा कैसा होना चाहिए, जनता किस मुद्दे पर वोट करे। तो सर बताया जाए कि जनता किस मुद्दे पर वोट करे। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह माहौल तो अपने हिसाब से क्रिएट कर देती है, जिसके कारण जनता को समझ में नहीं आता है कि क्या कुछ करे। इस बार 2024 का जो मुद्दा है वो क्या होना चाहिए। अभी तक जो चुनाव हम लोग 3, 4, 5 चुनाव देखते आए हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पर दो ही रहता है। एक एनडीए का रहता है और एक महागठबंधन का, मतलब राजद के नेतृत्व में मालिक रहता है, उधर बीजेपी के नेतृत्व में रहता है। तो प्रायः देखा गया है कि जो बीजेपी वाले हैं, एनडीए वाले हैं, वो बात बढ़िया करेंगे, गोल 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 करते 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 अंत में चुनाव को जो परसेप्शन बनाना चाहेंगे या परसेप्शन बनाते हैं, अंत में ये कहते हैं कि लालू को आने का मतलब है कि जंगल राज किया जाना है। मतलब लालू को जंगल राज के रूप में स्थापित करने का मालिक उनका मुख्य एजेंडा हो जाता है, सारा एजेंडा फेल हो जाता है। और इधर के लोग जो है भी, जो महागठबंधन के लोग हैं, ये भी अंत में कहते हैं कि वो सांप्रदायिक है, वो सांप्रदायिक है, वो संविधान विरोधी है, और ये हो हम न करके, तो यही दोनों के बीच में हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि जो पब्लिक का जो मूल मुद्दा है वो खत्म हो जाता है। तो मेरा समझ है, अच्छा, हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये कोई मुद्दा नहीं है। आप निगेटिव है पुरुष, किसी को आप जंगली बताकर, जंगल राज बता के, आप किसी को सांप्रदायिक मान के बताकर, ये निगेटिव चीज हुआ। आप पॉजिटिव चीज लेकर आप चुनाव में आप जाइए और बताइए कि हम जीतेंगे तो हम क्या करेंगे। आप पॉजिटिविटी निगेटिविटी को छोड़ के, और अभी तक समाज को युद्ध की रूप में ढकेल कर, ये बहुत बड़ा मान लेंगे एक तरह से अन्याय हो रहा है। तो समाज का जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य मुद्दा ये है, बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा है। बेरोजगारी कैसे दूर हो। उसके बाद उसका मुख्य है कि हेल्थ का मान लीजिए कि समस्या है, हेल्थ सभी को आसानी से कैसे मिलेगा। उसकी शिक्षा का मान लीजिए की समस्या है, समान शिक्षा नहीं मिल रहा है, पैसे वाले पढ़ रहे हैं, गरीबों को पढ़ने का जगह नहीं मिल रहा है। उसी तरह से मान लीजिए कि अभी समानता मान लीजिए देखिएगा, और आर्थिक जो ये विषमता जो बढ़ रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, इसको कैसे मान लीजिए काबू पाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर बहस नहीं होके आप दूसरे रूप में लोग बहस कराते हैं। तो इसीलिए परसेप्शन जो बनाते हैं अपने लाभ के लिए, ठीक है, और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि परसेप्शन जो है किसी का निगेटिविटी पर नहीं बने, परसेप्शन पॉजिटिविटी पर बने कि आप क्या करेंगे और आप क्या करेंगे। आप बताइए कभी तक आपने क्या किया, और आगे आइएगा तो क्या करिएगा। किसी के निगेटिव बात जो है आप मत बोलिए, आप अपना बात बोलिए कि आपको क्या करना है, और आगे जीतिएगा तो क्या मान ली करिएगा। तो ये चीज को मुद्दा ये पब्लिक को बनाना होगा। पब्लिक चर्चा करेगी और पूछेगी कि आपने, जैसे एनडीए के लोग आएंगे, पूछेगा कि भाई आपने 5 साल में क्या किया बताइए, और आगे 5 साल में क्या करेंगे हमको ये बताइए। अगर संतुष्ट हो तो उसको वोट करें। उसी तरह से मान लेंगे महागठबंधन के लोग आएगा, उनसे पूछेगा कि आपने, ठीक है आप सत्ता में नहीं रहे, विपक्ष में रहते, आप कहाँ कहाँ आंदोलन चलाए। केंद्र सरकार जो जो गलतियां की, उस गलतियों के विरोध में आपने कहाँ कहाँ आंदोलन कब कब चलाया बताइए आप। फिर अगर मान लीजिए जीत के जाते हैं तो क्या उसने जो गलत काम किया है उसको आप दूर करेंगे, क्या उसमें संशोधन आप करेंगे। तो ये आप स्पष्ट आश्वासन दीजिए। तो ये दोनों चीज क्लियर रहना चाहिए, और इस आधार पर पब्लिक को के बीच में जाना चाहिए लोगों को, और हम लोगों को भी इस तरह का प्रचार भी करना चाहिए। अगला सवाल महंत मान लीजिए
से है कि सर बताइए कि कौन सा मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में होना चाहिए। हम इंजीनियर पेशेवर की बातों से मैं भी सहमत हूँ। पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये जो चुनाव है 2024 का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, ये एमपी का चुनाव, और इसमें जो है अब जो चाहे वो पढ़े लिखे किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, उनकी सोच बदली, विचारधारा की लड़ाई हो गई और ये दो विचारधारा में बट गया। एक तरफ तो जो एनडीए स्पेशली मोदी सरकार जो चाहती थी कि हम एक धार्मिक उन्माद करके ले आ दें, तो उसने राम जन्मभूमि पर अपना एक प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कराया, लेकिन वो फेल कर गया। लोगों ने उसको डिनाई कर दिया। अच्छा। इसके बाद में वो दूसरा, जिससे साहब बोले, विभिन्न प्रकार का वो नैरेटिव क्रिएट कर किया, वो भी नहीं चला। फिर दूसरा लेके आ गया CAA, उसको भी देखा जा रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ। और उस तरह की चलिए धार्मिक विरोध नहीं हो रहा है, निगेटिव जो चल रहे हैं, कोई भी पार्टियां जो चलेगी, हाँ। निगेटिव सोच की लाएगी, तो उसको अब इस चुनाव में जनता मानने वाली नहीं है। और इस बार जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखिएगा, वकील सड़क पर, किसान सड़क पर, नौजवान सड़क पर, सभी देश के हित में आंदोलन कर रहे हैं। इस बार का चुनाव बड़ा क्रिटिकल होने जा रहा है और कहा नहीं जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी, अब मोदी सरकार आएगी या नहीं। सर सवाल आपसे है कि जिस तरह से मुद्दाओं से, जनता की मुद्दाओं से भटकाया जा रहा है लोगों को, वास्तविक मुद्दा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास भी तो कोई, जिससे सरकार में आनी है, तो उनके पास भी तो कोई मुद्दा नहीं है जो उस जनता को अपनी ओर आकर्षित। यही ना प्रॉब्लम है, इनका अपना मुद्दा नहीं हो के सिर्फ निगेटिविटी करिएगा तो उसी का प्रचार होता है ना। देखिए दो तरह होता है, एक क्रियावादी होता है, एक प्रतिक्रियावादी होता है। तो जो क्रिया कर रहा है तो उसको सिर्फ अगर आप प्रतिक्रिया खाली आप दीजिएगा तो प्रचार तो उसका हो जाएगा ना। क्रिया करने वाला का ज्यादा लोग चाहने वाले हो जाएंगे और प्रतिक्रिया करने वाला कम हो जाएंगे। इसलिए प्रतिक्रियावादी रहिए, लेकिन आप एक्शन लीजिए, दूसरे को मानने की प्रतिक्रिया करने दीजिए। ऐसा मानने की स्थिति, मतलब एक्शन में आप रहिए। आप तो एक्शन में नहीं रहने के कारण ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। 5 साल हो गए इस चुनाव के, पिछले 5 साल से मोदी जी की सरकार है, लेकिन विपक्ष, जो मूल विपक्ष पार्टी कांग्रेस है, उन्होंने एक बार भी महंगाई पर नहीं बोला, एक बार भी बेरोजगारी पर नहीं बोला, एक बार भी शिक्षा पर नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ वो प्रतिक्रिया देने में रही। क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार कुछ नया मुद्दा लेके आएगी जिसे जनता? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ जी। आप देखिए कि जो न्याय यात्रा चली है लगातार, उसमें कांग्रेस का जो एजेंडा है 5 गारंटी क्या है, आर्थिक अन्याय के विरुद्ध उसका ही कि हम आएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जातीय जनगणना करा करके और निर्धारित करेंगे किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से आप देखिए निकाल करके अभी भी जो यात्रा गई है उसका आपके में होगा, उसका भाषण सुनिए, उसका निगेटिव नहीं है, अप्रोच है। वो उठा रहा है कि जो नौजवानों को, जो बेरोजगार हैं, जिनको आप 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराते हैं, है ना, और उसको 4 साल के बाद निकाल देते हैं, वो सड़क पर है, उनसे वार्तालाप कर रहा है राहुल गांधी, उनकी आवाज सुना रहा है जनता को, बहुत भीड़ हो रही है, उसमें बता रहा है। तो उसका जो है एक बार सुनना चाहिए कि उसमें जो पार्टी कांग्रेस है, जो अभी वो विपक्ष में है, उसका क्या कहा जाता है। दोनों में आप समीक्षा कीजिए, तो दोनों अपना अपना अभी एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन एक राहुल गांधी के ही खड़ा हो जाने से विपक्ष मजबूत हो गया, ऐसा नहीं बात नहीं। ये क्या लगता है सर, न्याय यात्रा जो हुई, जी जी, ये जैसा इनको बताया, देखिए ये बात सही है कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में
जितना बढ़ चढ़कर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, उसके तुलना में सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राहुल गांधी जिस संस्कार से आए हैं, जिस पार्टी से आए हैं, उनके पार्टी के लोग ही उनके साथ मजबूती से खड़ा नहीं हो रहा, भाग जा रहे हैं। इसलिए कि सोशल जस्टिस विरोधी मानसिकता उनके पार्टी के और नेताओं को छत्रपों को रही है। लेकिन राहुल गांधी बात को समझ गए हैं और सही तरीका से सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन मान लीजिए कि राहुल गांधी को शेड्यूल कास्ट के लोग उसको हाथों हाथ ले लेगा, अल्पसंख्यक मोटा मोटी रहना शुरू कर दिया है, तो एक नया उदय हो जाएगा। और हमको लगता है कि अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर अगर बनता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, इसलिए कि वो आदमी का ना कोई जाति है, ना उस आदमी का कोई धर्म है, और जाति और धर्म से जो ऊपर उस काम करेगा वही देश के लिए कुछ करेगा। और सारे लोग जो है नंदा कंडम साबित मान लेके हो चुके हैं। इसलिए राहुल गांधी को तो मदद करना ही चाहिए, उनको करना चाहिए। राहुल गांधी पॉजिटिविटी पर जा रहा है, और राहुल गांधी जो बात पहले बोला आज सब बोला। हाँ, एक चीज नया चीज हम देख रहे हैं कि सीएए के बारे में जो पहले जो विरोध विपक्ष कर रहा था, उसका दूसरे तरह का बात था, उसका निगेटिव अप्रोच आ रहा था। वो ये कह रहा था कि धार्मिक आधार पर बात कर रहे थे कि धार्मिक आधार पर आप मुसलमानों को क्यों छांट दी। हालांकि अपने जगह वो भी बहुत बिल्कुल सही था, लेकिन चूंकि उससे बीजेपी को लाभ हो जाता था कि हम मान लें कि ठीक हम हिंदू को तो कर रहे हैं ना, मुस्लिम छोड़ और सबको कर रहे हैं, तो हिंदू लोग खुश हो जाता था। लेकिन अब सवाल जो उठ गया, केजरीवाल ने बहुत बढ़िया ढंग से उठा दिया कि ये बताओ कि अपने देश के लोगों को शैक्षणिक रूप से मजबूत किया, आर्थिक रूप से मजबूत किया, भुखमरी से उबारा, शिक्षा देने की स्थिति में है, रोजगार देने की स्थिति में है। जब नहीं है तो तुम पाकिस्तान के नागरिकों को लाके यहाँ पर अपने लोगों पर क्यों बोझ लाना चाहते हो। तो ये चीज जो नया आया है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आप देखिएगा कि आसाम वगैरह में भी, आसाम में भी लड़ाई शुरू हो गया कि भाई घुसपैठिया को तुम कैसे नागरिकता देगा। घुसपैठिया को जबरदस्ती शरणार्थी बना देगा तो बन जाएगा वो। शरणार्थी अलग हुआ, घुसपैठिया अलग हुआ है। तो इलीगल तरीका से जो भी देश में आया वो सब अलग घुसपैठिया है। तो माना जा सकता है कि जो भी केंद्र सरकार की नई जो मुद्दा आ रही है, वो कहीं ना कहीं जनता के आगे फेल होती नजर आ रही है। फेल भी हो रही है, अब चर्चा चल रही है, और पब्लिक जितनी समझ जाएगी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। जी, क्या देश में बदलाव होना चाहिए सर? एकदम होना चाहिए बदलाव। बिना बदलाव का तो कुछ होता नहीं ना, लेकिन बदलाव पॉजिटिव होना चाहिए। बदलाव पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ सत्ता का परिवर्तन तो होते रह रहा है, बहुतों बार परिवर्तन हुआ है, लेकिन पब्लिक को कोई खास लाभ नहीं हुआ। व्यवस्था परिवर्तन की बात मान लीजिए होगा, और जब व्यवस्था के परिवर्तन की बात होगा तो होगा परिवर्तन, देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव पर ये आधारित था, क्या जनता का मुद्दा होना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई मुद्दा है तो जरूर लिख भेजिए। जनता का क्या मुद्दा होना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, या जो भी आप अपने समझ से समझते हैं उसको जरूर लिख भेजिए। धन्यवाद। जय भीम।